गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ विक्रम सिंह तोमर, डायरेक्टर ऑफ तोमर एकेडमी गुना मध्य प्रदेश। आज मैं आपको जीवन में प्रेरणा का क्या महत्व होता है, मोटिवेशन क्यों जरूरी है, इस पर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जापान के शहर टोक्यो की एक कहानी है। वहाँ भगवान बुद्ध के मंदिर के बाहर एक भिखारी प्रतिदिन भिक्षा मांगता था। उसका भिक्षा मांगने का तरीका बड़ा निराला था। वह अपने भिक्षा मांगने के कटोरे में कुछ चावल के दाने अपनी झोली में से डाल लेता था जब ये भिक्षा मांगने जाता था। उसका ऐसा मानना था कि मैं अगर खाली कटोरा लेकर गया किसी के घर भिक्षा मांगने तो वो मुझे भिक्षा देने के बारे में संकोच करेगा। उसके मन में ये विचार आएगा कि इस भिखारी की भावनाओं में और दुआओं में दम नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये उसकी साइकोलॉजी थी। क्या था उसका साइकोलॉजी? कि वो अपने कटोरे में, अपने झोले में से एक मुट्ठी चावल निकाल के डाल देता था और जिस घर पे जाता था उस घर का दरवाजा खटखटा कर बोलता था भिक्षाम दे। और चूंकि उसकी कटोरी में कुछ चावल के दाने पहले से पड़े होते थे तो जो मालिक होता था उस घर का वो उसे कुछ चावल और दे देता था। फिर दूसरे घर जाता था तो वो अपनी झोली में से कुछ और चावल डाल देता था ताकि चावल की मात्रा बढ़ी हुई दिखाई दे, जबकि उसने पहले से अपने कटोरे में कुछ चावल डाल रखे थे और उसके बाद उसे कुछ चावल पहले घर से मिल चुके थे। लेकिन मैं इतने में संतुष्ट नहीं था, वह अपने झोले में से दोबारा चावल निकाल के वो डाल देता। ये उसकी साइकोलॉजी थी, उसकी मानसिकता थी कि जब मैं दूसरे घर जाऊंगा तो वहां पर चावल मांगने के समय वो मेरा कटोरा जरूर देखेगा कि इसके कटोरे में 500 के नोट, मैं हिंदुस्तान की भाषा में समझा रहा हूँ, 1000 के नोट तो बंद ही हो गए, 2000 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट, 50 के नोट, 20 के नोट, 10 के नोट, सिक्का गिर रहा, 1 रुपया, 2 रुपया, कितने के सिक्के पड़े हुए हैं। हम यही देखते हैं और हम भी उस व्यक्ति को कुछ भीख दे देते हैं और जो खाली दरी बिछाकर बैठा होता है सामान दाम से देख के निकल जाते हैं। हमको ऐसे लगता है कि इसको किसी ने भीख नहीं दिया तो हम भीख देकर क्या करें। यही मानसिकता जापान के भिखारी की थी। वो दूसरे घर जाता है उसे एक मुट्ठी चावल और मिल जाते हैं, वह तीसरे घर जाता है उसे एक मुट्ठी चावल रोज मिल जाते हैं। भगवान बुद्ध अंतर मन से ये सब देखते थे, अर्थात उनके मन में ये प्रश्न था कि मेरे मंदिर के बाहर बैठने के बाद ही मुझ पर विश्वास नहीं करता है, ये अपने मांगने की कला पर विश्वास करता है। लगभग सैकड़ों जो घर थे वहां से उसने भिक्षाटन किया। भिक्षाटन माने भिक्षा मांगना जाता। लगभग 15 से 16 वर्ष उसको हो गए उस मंदिर के बाहर भिक्षा मांगते और यही तरीका करते करते काफी दौलत उसने इकट्ठी कर ली थी, लेकिन मन से तो भिखारी था। एक दिन भगवान बुद्ध जो थे वो स्वयं एक राजा का रूप लेकर निकले, रथ के सवार होकर। उसने देखा यार कि ये रास्ते में कौन आ रहा है, एक राजा आ रहा है, रथ पे सवार है, शबर डुलाए जा रहे हैं पंखे और सोने कराते और 4 सफेद घोड़े लगे हुए। आज अगर इससे मैंने कुछ मांग लिया तो निश्चित रूप से मेरी दरिद्रता वैसा के लिए खत्म हो जाएगी और मुझे फिर कोई आगे भीख मांगने का काम नहीं करना पड़ेगा। क्या करता है वो? राजा के रथ के आगे हाथ फैलाकर खड़ा हो जाता है और लेट जाता है। राजा नीचे उतरते, राजा कोई और नहीं थे, उसमें भगवान बुद्ध थे। उन्होंने उससे बोला बताओ तुम्हारे मन की क्या इच्छा है। तो जैसे ही राजा ने बोला उससे पहले भिखारी जो था उसने अपना जो खाली कटोरा था उससे राजा से कहा है राजन मैं अभी लौट कर आता हूँ। जल्दी से गया और अपने झोले में से उसमें कुछ चावल डालकर वो ले आया और राजा के सामने खड़ा हो गया। तो राजा ने कहा देखो मैं तुमसे आज कुछ मांगूंगा और उसके बदले में तुम्हें कुछ ऐसी वस्तु दूंगा जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। क्योंकि वो मन से भिखारी था तो उसकी सोच छोटी थी, उसने अपने आप को रिजर्व कर रखा था, मेंटली या वो रिजर्व था। तो उसने कहा यार इससे क्या होगा, एक राजा होके सोने का रथ पे घूम रहा है, शवर डुलाए जा रहे हैं, 4 सफेद घोड़े हैं, सैनिक है और ये मुझसे मांग रहा है एक मुट्ठी चावल। उसने बोला एक मुट्ठी चावल दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा इसको। बहुत विचार किया। उसने चलो एक कम करो आधा मुट्ठी चावल दे दो। नहीं नहीं आधा भी नहीं दे सकता मैं आपको राजन, आप तो देने वाले, आप लेने वाले कब से हो गए। तो यह एक कोटेशन आता है, जहाँ देने वाले होते हैं वहाँ लेने वाले नहीं होते, और जहाँ लेने वाले होते हैं वहाँ देने वाले नहीं होते। अर्थात जहाँ लेने वाले होते हैं, जहाँ पात्र होता है वहाँ देने वाले नहीं होते, और जहाँ देने वाले होते हैं, जहाँ अच्छे गुरु होते हैं वहाँ लेने वाले अर्थात अच्छे छात्र नहीं होते। ध्यान रखिएगा इस चीज को। उन्होंने कहा चलिए एक काम कर 1/4 मुट्ठी दे दे, 1/4 दे दे। नहीं। उन्होंने कहा एक काम कर 50 चावल के दाने दे दे। नहीं। चल 25 चावल के दाने नहीं, चल 10 दे दे। चल 5 चावल के दाने तो देगा। तो उसने कहा नहीं दे सकता राजन, क्षमा कीजिए, भिखारी मैं हूं, आप नहीं है।
आखिरकार उसके मन में आया, ठीक है यार, ये 5 चावल पे आ गया है, एक चावल देख लेता हूँ उसको कि एक चावल देने से कुछ होता है या नहीं होता है। और वे अपने कटोरे में से एक चावल का दाना उठाकर राजा को देता है और राजा कहता है, देखिए आपने कहा था कि मैं जो दूंगा उसके बदले में आप मुझे कोई अमूल्य वस्तु देंगे, आप अपना वचन भूल ना जाइएगा। राजा ने कहा, तो चिंता मत कर, ऐसा ही होगा। राजा और कोई नहीं था, भगवान बुद्ध थे। ऐसा कहकर वे अपने घोड़े में सवार हुए और अंतर ध्यान हो गए, वहां से चले गए। जब भिखारी घर पहुंचा तो चावल का कटोरा उसने चूंकि उले में डाल दिया था, तो उसकी पत्नी ने उसको साफ किया, तो उसको उस सूप में साफ करते हुए सोने का चावल का दाना दिखाई दिया। क्या चावल का दाना? सोने का, गोल्ड राइस। उन्होंने कहा, है स्वामी, है भिक्षु, आज तुम्हें एक सोने का चावल किसने दान दिया? उसे सारी कहानी समझ में आ गई कि वह रास्ते में जो मुझे मिला था वह साधारण मनुष्य नहीं था, वह साधारण राजा नहीं था, मैं तो देने वालों का वो कोई देने वाला था, इस संसार का परमात्मा था जो आज मुझसे कुछ मांगने आया था, लेकिन मैंने अपनी कंजूसी, अपनी कृपणता दिखाते हुए उसे सिर्फ एक चावल का दाना दिया और बदले में उस एक चावल के दाने में उसने मुझे सोने का चावल दिया। वह अपने सिर को पीटने लगा, दीवार में मारने लगा, रोने लगा, चिल्ला चिल्लाकर उसका बुरा हाल था। उसी रास्ते पर लौटा जिस रास्ते पर तथागत बुद्ध जा रहे थे। भगवान तो उसकी परीक्षा ले रहे थे, उसे कुछ सिखाना चाहते थे। भगवान उसे फिर मिले, उसने चरणों में प्रणाम किया, है प्रभु, आपने तो मुझसे कहा था कि पूरा झोला दे दे, पर मैं, फिर आपने कहा एक मुट्ठी दे दे, पर आप अगर मुझसे कहते कि मैं भगवान हूं तो मैं तो आपको सारा झोला दे देता। उन्होंने कहा कि मुझे तेरे चावल नहीं चाहिए, मुझे तेरा झूला नहीं चाहिए, मुझे तेरा विश्वास चाहिए। अगर तुझे मुझ पर विश्वास है ना, तो पूरे दिन मेरे नाम से एक चावल का दाना मांग, वो एक चावल का दाना सोने के चावल से भी ज्यादा बहुमूल्य होगा, तो तेरी आत्मा को तृप्त करेगा, तेरे विचारों को परिष्कृत मान रिफाइन करेगा और तुझे उच्च स्तर की अध्यात्म विद्या देगा। ये संसार नश्वर है, याद रखिए, स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ लाइफ। भगवान बुद्ध को भी राजमहल छोड़कर 8 वर्षों तक और तपस्या करनी पड़ी और उन्हें बोधि गया में बोधि सत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जिसे हम चैती पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान राम स्वयं भगवान थे। उसके बाद 14 वर्ष का वनवास, उन्हें अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए साहस स्वीकार किया और राक्षसों का वध करना उनका उद्देश्य था और उन्हें 14 वर्ष संघर्ष किया। माता सीता पर एक तुच्छ व्यक्ति ने आरोप लगा दिए, उन्हें उसको भी स्वीकार करना पड़ा। उसकी मानसिकता छोटी थी, इसलिए हमने उसे तुच्छ कहा। आदमी जन्म से छोटा है बड़ा नहीं होता, आदि विचारों से कम से छोटा है बड़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं योगेश्वर थे, जिन्होंने रासलीला की, जिन्होंने गोकुल में जन्म लिया, वृंदावन गए, कंस के कारावास में जिन्होंने जन्म लिया, जिनके माता पिता को बंदी बनाकर रख, कोई भगवान के माता पिता को बंदी बना सकता है? आखिरकार यह तात्पर्य निकलता है कि चाहे हम भगवान के ही माता पिता क्यों ना हो, हमें हमारे कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। ध्यान रखिए इस चीज को। इसी तरह 5 पांडव, 5 सुकुमार, जिन्हें जुए में छल से हरा दिया जाता है दुर्योधन के द्वारा, मामा शकुनी के द्वारा, भरी सभा में जिनकी पत्नी द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की जाती है, उन 5 राजकुमारों को 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है, जिन्हें लाक्षागृह में जलाकर मारने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद विराट नगर, राजा विराट काशी नगर के यहाँ उन्हें दास का जीवन जीना पड़ता। महाराज युधिष्ठिर, जो कुरु वंश के एक बहुत ही सत्यप्रिय राजा थे, उन्हें दास का जीवन निर्वाह करना पड़ा। भीम को रसोइया बनना पड़ा। वो भीम जिनमें 1000 हाथियों का बल था, वो रसोइया बने। भय अर्जुन जो धनुर्धर महारथी थे, गीता में ऐसा कहा जाता है, यत्र श्री योगेश्वर कृष्णो यत्र श्री पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयते भूत ध्रुवा नितिर मतिर मम। अर्थात जहाँ श्री हरि कृष्ण है, जहाँ पार्थ अर्जुन है अर्थात कर्मयोगी है, जो कर्म को करने वाला है, वहीं पर श्री अर्थात धनलक्ष्मी होगी, वहीं पर विजय अर्थात हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। उनको भरलेला बनना पड़ा। भरलेला माने जैसे आज की भाषा में हम एक तरह से हम जिन्हें हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। नकुल और सहदेव को घुड़सवार घुड़साल का काम सौंपा गया, उन्हें घोड़ों की सफाई करना पड़ा। द्रौपदी को दासी बनना पड़ा। ये सारी चीजें हमें सिखाती हैं। महात्मा गांधी 1915 से दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, उन्हें ब्लैक कहकर ट्रेन से फेंक दिया गया, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची और उन्हें हिंसा का सहारा लेते हुए ब्रिटिश को यहाँ से खदेड़ दिया। एक बैरिस्टर जो इंग्लैंड में पढ़ा, साउथ अफ्रीका में रहा, हमने तो आज तक इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका नहीं देखा। 1869 पोरबंदर में पैदा होने के बाद 20 वर्ष की आयु में लंदन पहुंच गए। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ में उन्होंने बड़ी बड़ी चीजों का स्वीकार किया जो हम में से साधारण मानव स्वीकार नहीं कर सकते।
जिन्हें आज हम हास्य का पात्र बनाते हैं। हमें इस बात से शिक्षा लेना चाहिए, चाहे भगत सिंह आजाद हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे राजगुरु हो, इन्होंने 21 वर्ष, 22 वर्ष, 23 वर्ष की आयु में अपने प्राणों का बलिदान मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए कर दिया। इनसे हमें समझ में आता है कि स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ लाइफ, डिप्रेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप अपनी स्ट्रगल को, आप अपनी चुनौतियों को, कठिनाइयों को अगर आप डिप्रेशन में बदल दोगे तो आपको रण क्षेत्र में, अर्थात आपको वर्क फील्ड में उतरने का अधिकार नहीं है। 4P सिद्धांत अपने अंदर हमेशा बनाए रखें। फर्स्ट P का मतलब प्रोग्रेसिव, सेकंड P का मतलब प्लानिंग, थर्ड P का मतलब परफेक्शन, ठीक है, और चौथा P का मतलब है प्योर कॉन्फिडेंस। अपने अंदर बना कर रखिए, आप एक सुपर पर्सनैलिटी बन के निकलेंगे। दुनिया आपके मुंह पे आपकी तारीफ करे ना करे, लेकिन आपके पीठ पीछे उन्हें चिल्लाना पड़ेगा कि वो घोड़ा था, रेस का घोड़ा था, रेस में दौड़ा और जीता, और रेस में जीतने के लिए आपको काजू बादाम पिस्ता की आवश्यकता नहीं है। एक गरीब घर का बालक भी आज हमारे संविधान के कारण बड़े उच्च पदों पर पहुंचता है। हाल ही में निर्वाचित राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू इसका एक विशिष्ट उदाहरण है। किन कठिन परिस्थितियों में उनका जीवन यापन हुआ, अध्ययन हुआ, और वो देश की महामहिम बनी। हम उन्हें बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्रेसिव approach. Do not let yourself down because of the depression. And if you are thinking my struggles are my depressions, so don't go for fights. कर्म करो और फल की इच्छा भी करो, क्योंकि जिसको कर्म करना पड़ता है उसको फल भी मिलता है। और अपनी असफलता के डर से मेरी हार का ठीकरा जमाने पर फोड़ गया, मैं कायर था और तुम्हें कायर बतला गया। इस एटीट्यूड को छोड़ो। अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए पढ़ें, मेहनत करें, एक जागरूक नागरिक बने। और डिप्रेशन, डी फॉर डस्टबिन। अपने घर का डस्टबिन खोलिए और डिप्रेशन को उसमें डाल दीजिए। और डी फॉर डेडिकेशन, 3D फॉर्मूला, 3 डायमेंशन। डिप्रेशन गोज इनटू डस्टबिन एंड माय डेडिकेशन कम्स आउट फ्रॉम द इनर। अपने डिप्रेशन को डस्टबिन में डालिए और उस डस्टबिन का ढक्कन बंद करिए। डिप्रेशन डस्टबिन में ठीक है, उसी का स्थान वही है, और अपने 100% डेडिकेशन से आगे बढ़िए। आज के इस मोटिवेशन का यही लक्ष्य था कि कंपटीशन में चाहे 1 करोड़ बच्चे बैठे, चाहे 1 लाख बच्चे बैठे, मैं सिर्फ एग्जाम देने जा रहा हूं और मेरा मुकाबला मुझसे। इफ आई एम बेटर देन सेल्फ देन आई विल बी द बेस्ट। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।